नहीं बेटा, जोड़ा सही रखना। लिटिल और है तो नथिंग है, लिटिल इफ है तो एनीथिंग है, ठीक है ना। सेल्डम और है तो नेवर है, सेल्डम इफ है तो एवर है, ठीक है। नेक्स्ट आओ बेटा, ये जो क्वाइट है ना वो शांत है, और ये जो है इसका मतलब दो है, एकदम कंप्लीटली। एक तो ये मतलब निकलेगा इसका कि एकदम पूरी तरह से, और दूसरा मीनिंग निकलता है ये ऑलमोस्ट, लगभग, ऑलमोस्ट लगभग, ठीक है बेटा। वॉल्यूम 1 लिए हो और याद नहीं हो रहा है तो फिर रटना तो पड़ेगा ना बेटा। जल्दी करना फटाफट बेटा। क्रिटिसाइज के साथ वो वेरी और टू आ ही नहीं सकता ना संजय, क्योंकि क्रिटिसाइज्ड में थर्ड फॉर्म जो आ रहा है ना उसके साथ वेरी और टू नहीं आएगा, मच आएगा। हो गया, आगे देखें। देखो बेटा, अगर मैं कहूं मैं बिल्कुल खुश हूं, पूरी तरह से खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी, तुम लगभग सही हो, बट यू हैव मिस्ड सम पॉइंट्स, तुमने कुछ पॉइंट्स मिस कर दिया। ऑलमोस्ट सही हो, ऑलमोस्ट मतलब यू आर क्वाइट राइट। शांत रहे, प्लीज कीप क्वाइट। देखो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन अलग है, शांत के लिए क्वाइट और एकदम क्वाइट। ही हैज, अब यहां तो कुछ भी नहीं आएगा, यहां पे आएगा क्विट स्मोकिंग। क्विट मतलब होता है छोड़ देना। नथिंग कैन क्वाइट इन, अब यहां पे क्वाइट का वर्ब फॉर्म बना है बेटा। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिसमें ईएन लगा के हम उसको वर्ब बना देते हैं। नथिंग कैन क्वाइट इन द चर्पी बर्ड्स, और उसने चुपचाप घर छोड़ दिया। देखो बेटा वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, क्वाइटली। देखो चुपचाप घर छोड़ दिया, क्वाइटली। जहां पर भी कंप्लीटली या ऑलमोस्ट फिट हो रहा है वहां पे QUITE लगा देना। हो गया, चलो देखो नेक्स्ट बेटा। अच्छा रुक रुक के चल रही है बेटा, यहां पर लाइट भी नहीं है ना। चलो, नियर का मतलब नजदीक,
और अभी जो मैंने कहा था ना ऑलमोस्ट, बेटा नियर बाय, सॉरी नियरली ऑलमोस्ट होता है, लगभग, वही सेम लगभग यहां भी फीलिंग देगा आपको। नियर बाय होता है नजदीक का, नजदीक का। बस मीनिंग बता दिया। अब जरा बताना शुरू करो तो। आज रात को 10 बजे से मैं बस कुछ ऐसे रूल्स करवाऊंगी जिससे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और उसका नाम रखा है उस चैप्टर का गोल्डन रूल्स। आज रात में 10 बजे आ जाना। देख लिया? He lives near my house. वो मेरे घर के नजदीक रहता है, नजदीक नियर। वो पास के ही गली में रहता है, पास का गली, नियर बाय लेन। लगभग हो चुका, आई एम ऑलमोस्ट डन। डन मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, लगभग हो चुका। हाँ, नजदीक के फ्यूचर में लोग मून पर जाएंगे, नियर फ्यूचर। लेकिन बेटा नियर एक वर्ब भी है, और नियर का वर्ब फॉर्म नियर्ड है। देखो, शी केम नियर एंड सैट डाउन। वो पास में आया और बैठ गया। देखो, ठीक है। नियरली, आई एम नियरली डन ही तो बोल रहे बेटा, ऑलमोस्ट डन या नियरली डन। मानसी, बनाने की कोशिश करो ना, पेपर बनेगा बेटा, अपने आप बनेगा। चलो 82 से 87 तक देखो। इनफ सब में डालोगे, और इनफ का क्या मतलब निकलता है वो बताऊंगी मैं फिर आपको, क्योंकि हेडिंग है सिर्फ इनफ, तो सब में इनफ ही लगेगा।
आई हैव इनफ इंफॉर्मेशन। बेटा देखो, इनफ को अगर हम नाउन के पहले लगा रहे हैं तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। मेरे पास काफी इंफॉर्मेशन है। शी हैज इनफ प्रॉब्लम्स, बेटा प्लूरल नाउन है। इनफ का मतलब हो गया काफी समस्याएं हैं। ही इज टॉल इनफ, अब यहीं पर है जो मामला फंसता है। अगर मैं कहूं वो बहुत लंबा है तो मैं कहूंगी ही इज वेरी टॉल। और अगर मैं कहूंगी कि वो काफी लंबा है और मुझे वेरी नहीं इनफ चाहिए तो एक पंगा है बेटा, यहां पर टॉल के बाद इनफ आएगा। यानी इनफ ऐसा एडवर्ब है बेटा, जनरली एडवर्ब आता है एडजेक्टिव के पहले। इनफ ऐसा एडवर्ब है जो एडजेक्टिव के बाद आता है। जनरली आता है एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब, लेकिन इनफ ऐसा एडवर्ब है जो एडजेक्टिव के बाद आता है। अब देखो, इनफ खाली एडवर्ब नहीं है, इनफ एडजेक्टिव भी है। और यह पंगा है कि इनफ प्रोनाउन भी है। बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। यू हैव टॉक्ड इनफ, तुम बहुत बात कर चुके हो। यू हैव टॉक्ड इनफ, बहुत बात कर चुके हो। इनफ के साथ बेटा स्मार्ट आता है, स्मार्टर नहीं। इनफ ऐसा एडवर्ब है जो हमेशा एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री लेता है। मतलब इनफ एडजेक्टिव है तो नाउन के पहले आएगा, इनफ एडवर्ब है तो एडजेक्टिव के बाद आएगा। इनफ अगर एडजेक्टिव के साथ आएगा तो वो एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री लेगा। और इनफ तो प्रोनाउन भी है, बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। देखो, चलो कोई बात नहीं यश, बाद में देख लेंगे, रुक जाओ भी। ही इज डैश फूल, बेटा फूल सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है। फूल्स होता प्लूरल नाउन। अगर सिंगुलर नाउन है तो ए लगाओ, सच अ फूल। अगर मैं सिंगुलर नाउन लगा रही हूं तो सच अ, लेकिन बिहेवियर तो अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ में ए कहां से लगाऊंगी? सच बिहेवियर होगा। एक्ट्रेस है बेटा, एक्ट्रेस सिंगुलर नाउन है, फिर कहूंगी सच अ टैलेंटेड एक्ट्रेस। लेकिन प्लूरल नाउन है तो सीधा सच लगा दो। देखो ठीक है, लेकिन इस पे दो जो चीजें हैं ये मैं नहीं पढ़ाना चाह रही हूं, शायद इसका क्वेश्चन होगा, ये कंजंक्शन से है। सिंगुलर के साथ सच अ, अगर यहां पे एक्ट होता तो सच एन एक्ट हो जाता, पता ही आपको। प्लूरल के साथ सच
और अनकाउंटेबल नाउन के साथ खाली सच। बेटा यहीं पर छोड़ दो आज इसको। मैं जहां छोड़ रही हूं याद रखना, डायरेक्ट एंड डायरेक्टली मैं छोड़ रही हूं। सच मतलब बेटा ऐसा। ठीक है नेहा, बिल्कुल आ सकता है। इज क्विक इनफ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बिल्कुल आ सकता है। यश चौहान, आप जरा इस बुक को उठा लो, ठीक है, और इस बुक में कोई भी पेज मिस हो रहा है जो मैंने नहीं पढ़ाया है वो जरा आप बता देना। तुम बिल्कुल इडियट हो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, तुमको अगर पीएचडी करना है तो किसी और से पढ़ो। अब इससे ज्यादा 520 पेज से ज्यादा मैं क्या पढ़ा दूं, मुझे ये बता दो। एक एक चीज पढ़ाया है, एडजेक्टिव के सारे डिग्रीज पढ़ाए हैं। कौन सा डिग्री नहीं पढ़ा दिया मुझे नहीं समझ में आ रहा आपको। हाँ, I would have enjoyed the journey more if the man next to me hadn't stood. I would have enjoyed. ठीक तो है बेटा संजय, ठीक है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है यार, पूरा एडजेक्टिव पढ़ाए हैं, कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव का आपको वीडियो मिला, एक एक डिग्री पढ़ाया मैंने, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अब क्या पढ़ाया मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तुम ही बता दो मैंने क्या नहीं पढ़ाया। आप लोग का वीडियो तो लोड हो चुका है ना डिग्रीज वाला। दैट विल ट्रूली बीन नहीं होता बेटा रवि, विल के साथ वर्ब का बेस फॉर्म आता है, बी होगा। निकिता, मोर देन सफिशिएंट बेटा। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स कैसे नहीं पढ़ाए, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स नहीं पढ़ाया। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव क्या, किसकी बात कर रहे हो आप, जरा अपना क्लास नोट्स में देखो, उससे ज्यादा तुमको क्या कोई पढ़ाएगा। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। अब तुमको ये सिखाएं कि भाई एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ऑर्डिनल और कार्डिनल एडजेक्टिव्स की बात करोगे वो आर्टिकल में पढ़ाती हूं मैं। इस बुक का कुछ बचा हुआ है तो बता दो मुझे, इस बुक में कुछ बचा हुआ है तो नहीं। हाँ, सबका वीडियो है। फिर मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या पढ़ाऊं कि तुमको लगे कि हाँ मैंने सब कुछ पढ़ा दिया। मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्वेश्चन पूछ लो जल्दी फटाफट। बेटा मेरा काम है आपको एग्जाम पास कराना। अभी अगर आप कहोगे कि नहीं मैम हमको पीएचडी करना है, तो बेटा मेरा काम है आपको वो पढ़ाना जो कि एग्जाम में आता है। अगर मैं सब कुछ पढ़ाना शुरू कर दूं ना बेटा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बुक मैंने लिखा है करीबन, मैं बता देती हूँ 2012 में। ये बुक बहुत पहले लिखा हुआ है। अगर आप कहोगे कि नहीं आप उस बुक के हिसाब से पढ़ाओ, बेटा वो बुक बहुत पुराना है। उसके बाद जब मैंने पिछले 10 सालों में जिस हिसाब के क्वेश्चंस देखे हैं वो इसमें डाला है। तो आपको मैं लेटेस्ट पढ़ा रही हूँ, आप बहुत पुराना वो मेरा वॉल्यूम 1 के चक्कर में हो। बेटा वॉल्यूम 1 में मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन भी बहुत डाला है। बहुत डाला क्या मतलब, जो थ्योरी जो बाकी बुक्स में होते हैं वो डाला है। जो जहां से क्वेश्चंस आते हैं और जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैंने डाला है क्लास नोट्स में ज्यादा।
आज रात से शुरू करो, आप खुद देखोगे कि जो मैं आज से पढ़ाऊंगी आप फिर कहोगे मैडम आप तो बहुत कुछ छोड़ के पढ़ा रही हो। मैं बेटा 30 से 32 घंटे में मैंने सोचा है यूट्यूब में वो इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवाइज करा दूंगी जहां से क्वेश्चन आता है। सो आप याद रखना, मैथ्स पढ़ते हो ना, मैथ्स के टीचर को भी ऐसे हरास करते हैं बच्चे, तो वो जाके पहुंचा देते हैं कहाँ, तो IIT लेवल तक का मैथ्स पहुंचा कर रख देते हैं। ठीक है, वो आपको कैट के लेवल का तैयारी करा देंगे। क्या जरूरी है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, यश चौहान, ईच, एवरी, आपको मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाया होगा कि जब एवरी पर जोर देते हैं तो ईच आ जाता है, ऑलमोस्ट के साथ ईच नहीं एवरी लगता है। बेटा ये नाम से पढ़ाना जरूरी है। ठीक है, अब कहोगे मैम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं पढ़ाया। बेटा प्रोनाउन में दिस, दैट, दीज, दोस पढ़ाया है, सबका यूसेज पढ़ाया है। आपसे नाम नहीं पूछेगा कि दिस के नीचे अंडरलाइन कर देगा कि दिस बॉय बेटा क्या है, हाँ, वो थोड़ी पूछेगा कि दिस बॉय में दिस क्या है। तो वो सब चीजें अगर आप देखोगे, जब पूरा पढ़ लोगे ना, आपको खुद महसूस हो जाएगा कि ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट है। फिर ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर्स आप पढ़ोगे आर्टिकल चैप्टर में, क्योंकि उसके साथ आर्टिकल आएगा, ऑर्डिनल के साथ, कार्डिनल के साथ नहीं आएगा। जिस चीज का जहां इंपॉर्टेंस है वहां मैं पढ़ाते जा रही हूं। नो सूनर डिड द रैबिट के रैबिट आउट ऑफ द बुश कैसे होगा बेटा? ऐसे नो सूनर का जोड़ा दैन होता है अंकिता, वो पहले इंपॉर्टेंट है। कृष्णा बीच में बोल दिया करो। जो जो चीजें जहां इंपॉर्टेंट मैं वहां पढ़ाते जा रही। So good with weapons, failed to find the words to tell him that everything he had done so far, all the one. Sham had been, क्या लिख रहे हो यार आप? स्लैश तो सही जगह डाले ही नहीं हो। Shyam, so good with weapons, failed to find the words. Failed to find the word कैसे होगा बेटा? fails होगा ना, या failed होगा? failed होना चाहिए, past tense है ना। नेक्स्ट आगे देखो, सब कराती हूँ बेटा, आप निश्चिंत रहो। मैं इसीलिए तो बुक बना दिया है मैंने कि अगर आपको महसूस हो कि मैडम ने स्किप कर दिया है, आप बोलना हाँ कौन सा पेज स्किप कर दिया, क्योंकि कोई भी बच्चा ये ना कहे कि हाँ मैम को जल्दी से कोर्स कंप्लीट कराना था, उन्होंने टाका मार दिया। ये चीज आप कभी नहीं बोल सकते हो, क्योंकि इसमें सब कुछ है। ठीक है, और वॉल्यूम 1 से बहुत अधिक ज्यादा ग्रामर पढ़ा रही हूँ, ये निश्चिंत रहो आप।